Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss one of the most important topic जो है जूनियर साइंस टीचर BS14 थ्रू STS सीबा टेस्टिंग सर्विस के हवाले से आज इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हु कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, मेंशन किया था कि कौन से लोग जो हैं वो इस पर या कौन से एस्पायरेंट्स हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन से एलिजिबल नहीं है। आज सक्कर आईबी टेस्टिंग सर्विस की तरफ से एक क्लियर नोटिफिकेशन इशू हो गया है, जिसमें उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर लिया है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से सारे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनके किसी की कॉमर्स की हुई है, किसी की BS एजुकेशन की हुई है, किसी की B.Ed ऑनर्स जो है, किसी की B.Ed 2 years की है और एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन है। यानी कि बहुत से सारे एकेडमिक डिसिप्लिन थे और स्पेशली लॉ भी की हुई थी, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स भी थे, इवन पाकिस्तान स्टडीज भी थी। वो भी कंफ्यूज थे कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलें इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और स्पेशली इस चीज़ पे भी इम्फेसिस करेंगे कि ये जो नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ताकि जो आगे अगर आपको कहीं पे भी दोबारा कोई अगर ऐसी एडवर्टाइजमेंट आए तो आप बिल्कुल क्लियर हो, अवेयर हो, दोबारा से कभी परेशान नहीं हो। तो आए आज के जो STS यानी कि सक्कर आईबी टेस्टिंग सर्विस का जो नोटिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या क्या उन्होंने लिखा है, वो सारा कुछ जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर नोट आउट कर दिए हैं, जिनको हमें डिस्कस करना है, क्योंकि यही चीजें उन्होंने डिस्कस की है नोटिफिकेशन में, उन्हीं पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने कहा है वो मैंने थोड़ी यहाँ पर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि क्लास, उन्होंने क्लियर यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा है कि क्लास जो है वो है फ्रॉम क्लास 1 to 8 क्लास इन एलिमेंट्री स्कूल। यानी कि जो टीचर रिक्वायर किया है उन्होंने जूनियर साइंस टीचर का, वो पढ़ाएगा 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक जो एलिमेंट्री स्कूल है। अब एलिमेंट्री स्कूल कौन से, वो स्कूल ये है जो जहां पर 1 से लेकर 8 तक क्लास करते हैं। आपने प्राइमरी स्कूल अलग देखे हैं, मिडिल स्कूल देखे हैं 6 से 8 क्लास तक या मैट्रिक तक, यानी कि बट एलिमेंट्री स्कूल्स वो होते हैं जहां पर ये 8 क्लास तक यानी कि ये स्कूल्स होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि मेजर जो सब्जेक्ट्स हमें चाहिए एक बंदा जो पढ़ाए वो नेचुरल साइंस यानी कि के लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं, यानी कि जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए ये इनमें प्रोफिशिएंसी रखे या उनमें क्वालिफिकेशन उसकी हो। एक सबसे पहले उन्होंने बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, और क्या कहते हैं जियोलॉजी का है, जोलॉजी का है, इकोलॉजी, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, यानी कि फर्स्ट टाइम यानी कि जो लोग जिनकी क्या कहते हैं कि डी फार्मेसी है वो इस सब्जेक्ट के लिए यानी कि एलिजिबल है, वो तो आपको क्लियर पता चल रहा है यहाँ से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी कि इनमें जिनकी भी मास्टर्स की हुई है, BS किया हुआ है, BSc की हुई है, यानी कि 14 इयर्स की एजुकेशन है, 15 इयर्स की एजुकेशन है या 16 इयर्स की एजुकेशन है, वो सारे एलिजिबल हैं। और उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर किसी भी डिसिप्लिन में लेट्स से जो भी हो कम से कम यानी कि 50% उनका जो एकेडमिक डिसिप्लिन हो वो साइंस का हो, तो ये सारे जो लोग हैं एट फर्स्ट वो तो एलिजिबल। लेकिन अब दूसरी इस चीज पे चलते हैं कि इंजीनियरिंग के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, सोशल साइंसेज के हवाले से क्या कहा उन्होंने, और उसके बाद B.Ed 1.5 ईयर्स के बारे में क्या कहा उन्होंने, 2.5 ईयर्स के बारे में क्या कहा उन्होंने। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट साइंस में है और अगर उन्होंने B.Ed की हुई है, क्या वो एलिजिबल है, क्या एलिजिबल है, और 1.5 ईयर्स की जो B.Ed है उसके लिए इनका क्या कहना है। चले, अच्छा, इंजीनियरिंग के हवाले से उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इंजीनियरिंग में एक तो कंप्यूटर साइंस आ जाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ जाती है, और इंजीनियरिंग के अपने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, और क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई। या एक तो सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंजीनियरिंग है, दूसरी इंजीनियरिंग जो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग की अपनी फील्ड है। यानी कि इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तकरीबन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, और क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और क्या कहते हैं कि तकरीबन दूसरे सारे जो सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग के वो सारे एलिजिबल उन्होंने कहा है। और कंप्यूटर साइंस वालों को भी इन्होंने एलिजिबल किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनको भी उन्होंने एलिजिबल किया है कि वो भी इस चीज में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी उन्होंने सोशल साइंसेज के हवाले से एक तो इन्होंने एक थोड़ी क्या कहते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इसलिए कर दी है कि जिस पोर्शन में जिस साइड में इन्होंने सोशल साइंस को डिस्कस किया है, एक तरफ से उन्होंने लिख दिया कि सोशल साइंसेज वाले भी इसके लिए क्या कहते हैं कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्या कहते हैं कि साइंस,
यानी कि अगर वो कोई भी ऐसा बंदा जिसने सोशल साइंस में किया हुआ, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई, जो क्या कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी हो गई, या उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी हो गई, या काफी दूसरे सारे सब्जेक्ट हैं सोशल साइंसेज में, हमारी सोसाइटी या इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उनमें होते हैं, और जिसमें काफी दूसरे सारे क्या कहते हैं दूसरे भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि वो सारे जो एलिजिबल, अच्छा उन दूसरी तरफ से इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि सोशल साइंसेज में किसी ने भी अगर अप्लाई किया है, भले बीकॉम हो, या क्या कहते हैं सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पाकिस्तान स्टडीज हो, या बीबीए हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये एलिजिबल नहीं है। इकोनॉमिक्स भी आ गए इसमें, बहुत से सारे दूसरे सब्जेक्ट आ गए इसमें, यानी कि वो सारे लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, आपको ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं एक दूसरी पॉइंट पे। अब बीएड 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स के बारे में अब इन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन बीएड 1.5 और 2 ईयर्स के लिए लिखा है कि अगर किसी बंदे की 1.5 ईयर्स हो, या 2 ईयर्स की क्या कहते हैं कि बीएड हो, या 4 ईयर्स की बीएड ऑनर्स हो, अगर उनकी स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जूलॉजी में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स यानी कि एक बंदा, अच्छा एक तरफ से तो उन्होंने लिखा है, अच्छा एक पोस्ट के हवाले से एक बंदे ने, एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि मेरी एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन की हुई है, मैं तो एलिजिबल हूँ, उसमें लिखा हुआ है। मैंने वंस अगेन थोड़ा उसको रीड किया नोटिफिकेशन, तो उसमें लिखा था एसोसिएट डिग्री इन साइंस नॉट एजुकेशन, यानी कि वहां पर एसोसिएट डिग्री इन साइंस लिखा हुआ है, वहां पर एजुकेशन नहीं लिखा हुआ। अगर एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन लिखा होता तो वो भी अप्लाई कर सकते। अच्छा, अब आपके सामने ये चीजें क्लियर हो गई कि उन्होंने इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने की क्या कहते हैं कि मेजर फोकस किया है। वो बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। यानी कि अब उनको ना कोई पाकिस्तान स्टडीज के लिए टीचर चाहिए, ना कोई इंग्लिश के लिए टीचर चाहिए, ना कोई उर्दू के लिए चाहिए, ना कोई सिंधी के लिए चाहिए। तो इसलिए जो भी दोस्त या जो भी एस्पायरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हमने पूरा ओवरऑल जो फ्रेमवर्क हमने डिजाइन किया है अपने प्रिपरेशन के लिए और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स अपडेट करने के लिए, आप उसके लिए हमारे साथ क्या कहते कि रहे, हमारे चैनल पे कीप इन टच विद अवर चैनल, यानी कि उसके साथ हमारे साथ टच रहें, ताकि आपको आपका ये जो सफर है जेएसटी का इंशाल्लाह वो कामयाब हो सके। थैंक यू सो मच।